आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो आप सब हमारा बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। आई एम बैक। एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है, सब में लेट गो के बारे में सबको कंफ्यूजन है। किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअली लेट गो करना किसे होता है। ये जो मिथ है ना लेट गो और डिटैचमेंट पे, इसी को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे पूरी तरीके से। लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे सक्सेस स्टोरी। अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद है होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे। हाय हर्ष, मेरी स्टोरीज़ आ गई है। सक्सेस स्टोरी मेरी कितनी सारी स्टोरीज़ होती है। मैं सोचती हूँ कि आपके चैनल पर ही मुझे अच्छा लगता है देना अपनी स्टोरीज़ को। स्टार्टिंग से मैंने आपके चैनल पर ही दी है ना, तो मेरा मन होता है कि मैं आपके ही चैनल पर डालूँ। अभी कल ही की बात है, तो कोई पड़ोसी थे, वो चाबी देकर चले गए। और मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि लेट नाइट कोई दरवाज़ा नॉक करे, या फिर मतलब अटैचमेंट थोड़ा कम ही पसंद है उनको दूसरों का। तो वो चाबी देकर चले गए। अब मैंने उनसे पूछा नहीं कि किस टाइम आएंगे वो। तो मेरी बेटी कहने लगी, मम्मा आपने चाबी क्यों ले ली, और उनको देना है, पापा गुस्सा करेंगे, आप पूछो उनसे कब आएंगे फ़ोन करके वो। तो मैंने कहा नहीं, वो मुझे पता तो नहीं है कब आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक अज्यूम किया कि अजम्पशन में गई कि मतलब वो कल आएंगे। मैंने अपनी बेटी से कहा नहीं, डिलीट डिलीट डिलीट, कि आज नहीं आएंगे। एक दो बार ही भूला ऐसे, आज नहीं आएंगे, वो कल आएंगे सुबह मॉर्निंग में 9 बजे या 10 बजे, इस तरह से आएंगे। तो मैंने जब उनको कॉल किया, उनके परिवार वालों को कॉल किया चाबी देने के लिए, कि मैंने कहा चलो मैं बात करके पूछ लेती हूँ कि कब आएंगे वो। हालांकि मुझे पता नहीं था कि वो कब आएंगे, लेकिन मैंने उनको कॉल करा, उनके परिवार में से उनकी भतीजी से पूछा कि कब आएंगे, तो इसी सेट टू मी कि कल आएंगे हम मॉर्निंग में। और ये मेरा सिर्फ एक डिलीट, सिर्फ 2 या 3 बार बोला होगा, डिलीट डिलीट डिलीट। और वो मतलब उनका आना अगले दिन हो गया। गली में लोग हैं, शोर मचाते रहते, बर्थडे पार्टीज़ होती रहती है। अब मेरी बेटी की पढ़ाई थी और पढ़े जा रही थी, वो कह रही मम्मी जी हाँ शोर हो रहा है, मैं कैसे पढ़ूँगी, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो करीब 10 बज रहे होंगे। मैंने कहा ठीक है, तू पढ़ ले अपना। तो कहने लगी नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या पढ़ूँ, इतना तेज तेज से शोर हो रहा है, बराबर में डीजे बज रहा था। तब मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा। मैंने ऐसे उससे बोला और डिलीट बोला, डिलीट डिलीट डिलीट। और वो जो था डीजे बंद हो गया। 5-10 मिनट लगे होंगे मुश्किल से, उन्होंने अपना डीजे बंद कर दिया। पता नहीं क्या उसमें फॉल्ट हो गया था। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या हुआ, तो कह रही पता नहीं क्या तार खराब हो गया, कैसे वो मुझे बंद करना पड़ा। ये था, ये बड़ा अच्छा है। और हाँ, एसपी वालों के लिए तो मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है या लॉ ऑफ अजम्पशन आया है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन इन ऑल द टाइम हम लोगों के साथ रहता ही है। एक बार मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं बाहर गई थी। और उसमें क्या था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जाते, तो मेरा भाई गया था और मेरी मदर गई थी। मैं, मेरी दोनों बेटियाँ और एक बेटा। मेरी दोनों बेटियाँ बड़ी हैं। आपको पता है घर से बाहर जाने में, कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं तो बच्चों की केयर होती है। तो मैं जब घर से बाहर निकली थी, तो मैं अपने भगवान के, हालांकि मेरे पास कोई भगवान की तस्वीर नहीं थी, शायद थी, तो मैंने उनके सामने सिर्फ एक लाइन बोली थी कि मैं अपने बच्चों को लेकर बाहर जा रही हूँ, उनकी केयर करना, उनका ध्यान रखना। जैसे मैं जा रही हूँ सेफ्टी के साथ, वैसे ही सेफ्टी के साथ वापस आऊँ। मेरे बच्चों का ध्यान रखना तुम्हारा काम है। मैं ठीक ठाक जाऊँ, बच्चों को लेकर ठीक ठाक वापस आऊँ। मैं इतना कहकर बाहर चली गई, मतलब बच्चों को लेकर हिल स्टेशन पर मैं घूमने के लिए चली गई। आपको पता है कि रास्ते में क्या हुआ, चंडीगढ़ हम खाना खाने के लिए उतरे, और जो मेरी बेटी थी उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, और वो गाड़ी में बैठी हुई थी, और गाड़ी के जो शीशे थे वो चढ़े हुए थे, और लॉक कर दिया था मेरे भाई ने कार को। तो मैं, मेरी मदर, मेरी छोटी बेटी, वो चले गए खाना खाने के लिए, मेरे बेटा, हम 4 थे। और वो सारा जो होटल था जिसमें हमने खाना खाया था, वहाँ पर हम सब अकेले थे, और वहाँ पे 4-6 लोग और थे, सारे के सारे मेल थे। और किसी की हाइट 5 फुट 6 इंच है, किसी की 5 फुट 8 इंच हाइट है, मतलब हट्टे कट्टे लोग थे वो, मतलब अच्छे बॉडी बिल्डर वाले लोग थे। तो मेरी बेटी अकेली थी कार में, वो सुनसान एरिया था, कोई भी नहीं था। आप यकीन नहीं मानोगे, जब हम खाना खा रहे थे वो लोग बाहर निकल के आ गए, उन लोगों ने ड्रिंक वगैरह भी की थी। जब मेरी बेटी कार में थी, तो उन्होंने देखा मेरी बेटी अकेली है, और उन्होंने उस कार को खोलने की, ओपन करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों से वो गाड़ी खुली नहीं। उन्होंने नॉक भी किया मेरी बेटी को, खुली नहीं, और वो चले गए। अगर वो बात मैं भगवान से ना बोलती, या किसी से भी जो भी पावर है उनसे ना बोलती कि जैसे मैं जा रही हूँ अच्छे से ठीक ठाक वैसे ही जाऊँ, और सीधे मेरे बच्चे मेरे साथ वैसे ही वापस आएँ, तो शायद पता नहीं क्या होता उस दिन। उन शीशा तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरी बेटी इतनी मोटी नहीं है कि भाई शीशे के अंदर से वो निकाली ना जा सके, कार के अंदर से, क्योंकि शीशा इतना बड़ा होता है कि पतला दुबला बंदा बाहर आराम से निकल जाए। ईंट थी वहाँ पर, कुछ भी पड़ा था, पत्थर वगैरह, शीशे को तोड़कर वो बेटी को आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन उनके माइंड में कुछ नहीं आया, वो चुपचाप चले गए। और उनके पास रेंज रोवर थी ब्लैक कलर की। मुझे अगर ऐसा कभी होता तो शायद मैं अपनी बेटी को ढूंढती रहती। सच में, अगर हम कोई बात, अगर किसी चीज़ पे हमें विश्वास है, तो वो भगवान है या कुछ भी है, आप उसको भगवान बोल सकते हो, गॉड बोल सकते हो। भगवान और गॉड तो हमेशा ही है, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। यूनिवर्स तो है ही है इन ऑल द टाइम, तो उनको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। तो विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है, अगर तुम पत्थर को भी भगवान मानो तो वो भी रिजल्ट देता ही देता है। आई एम सो मच थैंकफुल फॉर माई गॉड। उस वक्त जो हुआ वो आज भी मेरे दिल को दहला देता है। लेकिन हाँ, अब बोलते हैं कि नहीं, हमेशा मैनिफेस्टेशंस होती ही होती है। मैं अगर किसी चीज़ के लिए बोल रही हूँ तो वो सामने आता ही आता है, 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, या 10 दिन बाद आए। मैंने अभी कुछ टाइम पहले हर्ष के चैनल पे कमेंट्स में अपनी एक प्रॉब्लम शेयर की थी हस्बैंड को लेकर, तो वो मैं डाल के भूल गई, मुझे पता भी नहीं था कि हर्ष उसका जवाब देंगे।
तो अब कल मैंने वीडियो देखी थी एसपी वाली, उसमें उन्होंने सारे कमेंट्स के जवाब दिया, उसमें मेरा भी कमेंट था। तो ये करीब 1.5 महीना या 1 महीने पहले की बात होगी। तो सारी विशेज़ पूरी होती हैं, अगर मैं भूल जाती हूँ तो वो तुरंत पूरी हो जाती हैं। तो हाँ ठीक है, तो भगवान होते हैं, भगवान पे विश्वास करो या अपने ऊपर विश्वास करो या जो भी बात कही है उसमें विश्वास करो, उस चीज़ को बोलो और छोड़ो, सब चीज़ यूँ तुरंत होती है। और हाँ, मैं भगवान का या जिस भगवान जो जिनको मैं मानती हूँ, विष्णु भगवान जी हैं, मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार करती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। और ये जो जितने भी एसपी वाले हैं रोते रहते हैं, भाई एसपी को कोसना बंद करो, क्योंकि एसपी की ही वजह से तुम लोग इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लॉ ऑफ अजम्पशन जो भी है, इस जर्नी में आए हो। और उनको थैंक यू बोलो कि हाँ आप लोग आए हैं इस जर्नी में, और इसकी वजह से तुम लोगों में बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने कई बार सैलरी को लेकर, मेरे हस्बैंड की सैलरी को लेकर स्टोरीज़ डाली हैं, सक्सेस स्टोरी, लेकिन ये सक्सेस स्टोरी थोड़ी अलग है। ये सक्सेस स्टोरी ऐसी सक्सेस स्टोरी है कि इसमें मैं खुद परेशान हो गई थी मेरी सक्सेस सैलरी को लेकर। तो मुझे पता तो था कि भाई मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, हमेशा मैनिफेस्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ 1 तारीख से 8 तारीख हो गई, आज 8 तारीख है, कल 7 तारीख थी, 5 तारीख तक मेरा दिमाग ख़राब ही रहा कि नहीं सैलरी नहीं आई, सैलरी नहीं आई। पर मेरा ये था कि नहीं आ जाएगी, लेकिन डाउट भी थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि सैलरी देने वालों के पास पैसा ही नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है सैलरी देने के लिए। तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई पैसा ना हो। तो मेरे को पहले थोड़ा डाउट हुआ, फिर उसके बाद मैंने अपना माइंड क्लियर किया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उनके पास बहुत पैसे हैं सैलरी देने के लिए। मैंने 6 तारीख को क्वांटम जंप किया और 7 तारीख को रात को सैलरी आ गई इंस्टेंटली। और वो मुझसे कह रहे थे, 6 तारीख को बोल रहे थे कि सैलरी का पता ही नहीं है आएगी या नहीं आएगी, हो सकता है पूरे महीने ना आए। तो मैंने उनको कहा पैसा अरेंज करो, मुझे नहीं पता कहाँ से करना है। तो 6 तारीख को मैंने रात को क्वांटम जंप किया, 7 तारीख की रात को मुझे सैलरी मिल गई ऑफिस से आने के बाद, क्योंकि सुबह तो मॉर्निंग में वो ऑफिस चले गए थे। ऑफिस आने के बाद उन्होंने 7 तारीख को रात के 10:30 बजे मुझे पैसे दिए उन्होंने सैलरी के। ही सो अमेजिंग। हमेशा क्वांटम जंप मेरे लिए तुरंत काम करता है, तुरंत। वो सिर्फ एक बीच का गैप था, थोड़ा डाउट था, लेकिन फिर भी सैलरी आ गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने 3 क्वांटम जंप किए 6 तारीख को, तीनों के तीनों सक्सेसफुल हो गए एकदम से ही। मेरी बेटी को कई महीनों से खांसी हो रही है, खांसते खांसते परेशान हो रही है। 6 तारीख को मैंने क्वांटम जंप किया रात को, उसकी खांसी के लिए भी कि नहीं फाइनली वो शी इज़ फाइन। तो अब वो रात को सोई है, जब 7 तारीख को सोई है तो बड़े आराम से, बड़ी शांति से सोई है। उसके खांसने की एक बार भी आवाज़ नहीं आई। एक कॉल क्वांटम जंप किया था, कॉल के लिए क्वांटम जंप किया, वो कॉल भी आ गया। आई एम सो मच हैप्पी कि क्वांटम जंप बहुत तेज़ी से काम करता है, तुरंत काम करता है। 4D रियलिटी को इमेजिन करो और 3D में तुरंत आती है। और ये मैंने हमेशा किया है और हमेशा काम करता है, ये तुरंत काम करता है बहुत तेज़ी से। थैंक यू सो मच हर्ष, इतनी सारी डिटेल्स देने के लिए और हर बात को डिटेल में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। So thank you for sharing your most inspiring success story and helping us in manifesting our desires. So just keep manifesting success in your life. So let me clear your all doubts about let go and detachment. So let go and detachment का मतलब ये नहीं होता कि अपने डिजायर को let go कर दो, नहीं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता। लेट गो का मतलब होता है जो आपके मन में चल रहे थॉट्स हैं, एंशियसनेस हैं, इंट्रूसिव थॉट हो गए, नेगेटिव थॉट्स हो गए, अपोजिट थॉट्स हो गए, इनको लेट गो करो। एंड जो 3D आपको सामने दिखाई दे रही है, उससे जो अटैचमेंट्स आपने जोड़ के रखी हुई है, उसको लेट गो करो। बिकॉज सारी चीजें तो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड ही हैं। मैंने क्या समझाया था क्वांटम जंप वीडियो में कि जब भी आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इस बात को समझो कि ये रियलिटी डिफरेंट है एंड वो रियलिटी डिफरेंट है। सो आपको इस रियलिटी को लेट गो करना रहता है, इस रियलिटी से डिटैच होना होता है। रियलिटी मीन्स जो इल्यूजन जो आपको आंखों के सामने नजर आ रहा है, क्योंकि इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है कि एवरीथिंग इज जस्ट अ इल्यूजन। वो इल्यूजन ही है जो आपको दिखाई दे रहा है। सो आपको इस जो 3D के सर्कमस्टेंसेस हैं, इनको लेट गो करना रहता है, बिकॉज दिस इज द डिफरेंट रियलिटी
एंड जो रियलिटी आप चाहते हो वो डिफरेंट रियलिटी है, एंड एक्चुअली वो भी रियलिटी नहीं है, ये हम मानते हैं उसे वो रियलिटी है, एक्चुअली ये सिर्फ एक अजम्पशन है हमारा, सिर्फ एक इल्यूजन है जो आंखों के सामने नजर आ रहा है। जब हम अपना फोकस यहां से हटा के दूसरी रियलिटी पे शिफ्ट करेंगे तो याली रियलिटी फेड ऑफ हो जाएगी। जिस तरीके से जब आपके सामने पॉजिटिव रियलिटी चल रही थी एंड आप कंटिन्यूअसली नेगेटिव सोच रहे थे, याद है? आपने अपनी पॉजिटिविटी को छोड़कर जो पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस आपको दिखाई दे रहे थे सामने आपकी 3D में, देन ऑल्सो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव सोच रहे थे कंटिन्यूअसली, क्या वो रियलिटी फेड ऑफ नहीं हो गई? वो भी तो एक इल्यूजन था। एक्चुअली रियलिटी कुछ नहीं होती, सब कुछ सिर्फ एक इल्यूजन होता है। वो इल्यूजन फेड ऑफ हो गया एंड एक और न्यू इल्यूजन आपकी आंखों के सामने, एक नया पर्दा लगता है जो आप रिपीट कर रहे हो, वो सामने आ गया। अब समझ में आया? ये दोनों डिफरेंट रियलिटी हैं। आपको सिंपली, जैसे आपको दूसरा घर चाहिए तो उसके भी ओनर आप ही हो, आपको इस घर को लेट गो करना होता है, छोड़ना होता है एंड उस घर में जीना होता है। मीन्स इनफाइनाइट चैप्टर्स हैं आपके मन के अंदर एंड बाहर जो चल रही रियलिटी है, जो 3D है, वो एंड ऑफ दिस चैप्टर है। उसको छोड़ दो, लेट गो कर दो, डिटैच हो जाओ एंड अपने इंटरनल वर्ल्ड की रियलिटी में जियो। अपने इंटरनल वर्ल्ड से एक और नया चैप्टर ओपन करो, जिस चैप्टर को आप अपनी दुनिया में देखना चाहते हो, बस उसे जियो। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो, उसे रिलीजियसली फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन होगी ही होगी। इट्स इजी, बहुत आसान है। बस क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं एंड 3D को चेंज करने के पीछे पड़ जाते हैं। बट आपको ये बस समझना होगा, यू कांट चेंज एनीवन। आप किसी भी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते, किसी भी इल्यूजन को बदल नहीं सकते, बिकॉज सारे इल्यूजन्स, इनफाइनाइट रियलिटीज ऑलरेडी बनी हुई हैं। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं बदल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को बदलो एंड सोच जैसे ही बदलते हो आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो। कितना आसान काम है, सिर्फ अपनी सोच बदलना है। उसकी जगह आप क्या करते हो, उस इल्यूजन को छोड़ते ही नहीं हो। अरे आपको जस्ट सोचो, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक जाना है तो आपको पहली डेस्टिनेशन को छोड़ना होगा। अगर आप रेडी नहीं हो पहली डेस्टिनेशन को छोड़ने के लिए, तो आप किस तरीके से दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे? नहीं पहुंच पाओगे। आपको चाहिए दूसरी डेस्टिनेशन, लेकिन आप पहली डेस्टिनेशन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। मीन्स सपोज दैट आपको इंडिया से अमेरिका जाना है, ठीक है? तो जब आप इंडिया छोड़ोगे तभी तो आप अमेरिका जाओगे। आप इंडिया को छोड़ोगे ही नहीं, वो कैसे जाओगे आप? लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि 4 दिन अफर्मेशन कर लिया, 10 दिन अफर्मेशन कर लिया, 1 महीने से कर लें, अब मुझे अब लेट गो कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। कुछ भी कर लो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो फिर कैसे मैनिफेस्टेशन होगी? आपको अपनी अफर्मेशन या फिर अपनी टेक्निक्स को नहीं छोड़ना था। टेक्निक मीन्स कुछ भी विजुअलाइजेशन, अजम्पशन, एक्ट एज इफ जो कर रहे हो आप, उसको लेट गो नहीं करना रहता है। आपने नॉर्मल जिंदगी जीना स्टार्ट करना रहता है इस अजम्पशन को मान के कि मेरी लाइफस्टाइल बदल चुकी है। आई होप अब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा ये लेट गो एंड डिटैचमेंट का। एंड आप लोग मेरी पूरी वीडियो एक्सप्लोर करके देख लो, सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाएंगे। बस आपको समय देना होगा एंड मेरी वीडियोस को एक्सप्लोर करना होगा ठीक से। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके कोई भी डाउट हो, सबसे पहले एक बार जाके वीडियोस मेरी एक्सप्लोर कर लो, देख डालो सारी वीडियोस को और ठीक से देख डालो, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।